आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमैन, बिल गेट्स, पास्कल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर जो वान न्यूमैन है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। बिल गेट्स जिन्हें हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर के रूप में। पास्कल एक दूरी का मात्रक है। सबसे तेज कंप्यूटर ये सबसे है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? परम, फ्रंटियर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, फ्रंटियर। परम 8000 हम जानते हैं भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। अगर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो उसका नाम है EL कैप्टन। कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जैसा कि हम जानते हैं मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS पेंट ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउजर के रूप में काम करते हैं, विंडोज ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS। बाकी सब तीन ऑप्शन गलत हैं। इसका है ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राउटर। राउटर से हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में www का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को रैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस घटक को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? यह है CPU। कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर को आग से बचाना गलत है, इंटरनेट को गति प्रदान करना गलत है, डेटा का बैकअप लेना ये भी गलत है, अनधिकृत पहुंच को रोककर सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल में अटैचमेंट प्राप्तकर्ता का ईमेल पता गलत है ये। ईमेल के साथ जुड़ी गई कोई फाइल या दस्तावेज ये हमारा सही ऑप्शन है। बाकी ये भी गलत है, ईमेल का विषय ईमेल भेजने वाला बटन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर है। कंप्यूटर के CPU में स्थित ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? यह कंप्यूटर में जोड़, घटाव, गुणा, भाग या तार्किक गणनाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अंकगणित और तार्किक गणनाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की किस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? मतलब लाइट के कटने पर इसका स्टोर डाटा खत्म हो जाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसे कहते हैं रैम। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है जिसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, हार्ड डिस्क डाटा स्टोरेज के लिए, पेन ड्राइव भी डाटा स्टोरेज के लिए, लेकिन ये सब तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन है रैम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी गलत है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये गलत है, मालवेयर ये भी गलत, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कार्य करता है? टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं स्क्रीन से, और टच का प्रयोग करके उसे हम कुछ कमांड भी दे सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है। बाकी माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन
इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायरस से कंप्यूटर को बचाना, गलत। वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, गलत। इंटरनेट कनेक्ट स्थापित करना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। बाइट में कितने बिट्स होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और हम जानते हैं 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होते हैं और 1 MB बराबर 1024 KB होता है और 1 GB बराबर 1024 MB होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रहता है, ये गलत है। यह केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही उपलब्ध है, ये भी गलत है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। इसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध होता है, ये है राइट आंसर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध रहता है, जिसे हम आसानी से इंटरनेट की साइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में किस स्टोरेज डिवाइस की डाटा क्षमता सबसे अधिक है? CD रोम, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है ये होती है 1.44 MB। CD रोम की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 700 MB। DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 4.7 GB। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, हार्ड डिस्क कई प्रकार के होते हैं जो कि कुछ GB में आएंगे उसकी कैपेसिटी और कुछ की कैपेसिटी TB में होगी। जिस प्रकार आप लोग लेंगे उसी प्रकार इसकी कैपेसिटी रहती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर स्टोरेज की बात की जाए तो वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक है। अगर इसे वरीयता क्रम में लिखा जाए तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क, HDD सबसे ज़्यादा रहेगा, इसके बाद रहेगा DVD, इसके बाद रहेगा CD रोम, इसके बाद रहेगा फ्लॉपी डिस्क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सीधे तौर पर किस भाषा को समझता है? इसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। उच्च स्तरीय भाषा, गलत है। असेंबली भाषा, गलत है। जावा, गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशीनी लैंग्वेज, जो कि होती है 01। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।